नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि ज़ेलेंस्की घुटने टेक देंगे, वैसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घुटने टेक दिए और 28 फरवरी को वो यूएस जा रहे हैं अपनी डील पे। किस डील के ऊपर जा रहे हैं वो यूएस, या यूएस जाके क्या करेंगे, क्या उनकी डील क्या हुई है। देखो साथियों, जैसा कि अमेरिका ने $500 बिलियन का दावा ठोका था यूक्रेन के ऊपर कि आप हमें $500 बिलियन दो, जो हमने आपको युद्ध में मदद दी थी। अब वो मदद के रूप में दी थी, लेकिन रूस के चक्कर में अमेरिका बोल रहा है कि वो दोनों मिल गए। अभी जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है उसमें भी रूस का ही पक्ष लिया है अमेरिका ने। तो एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन को बहुत अच्छी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब $500 बिलियन का दावा ठोक दिया कि आपको जो मदद दी थी $500 बिलियन, वो हमें दे दो आप। तो हुआ क्या, जब $500 बिलियन की मदद दी तो यूक्रेन सोच तो रहे थे कि हड़बड़ाएगा या कुछ दावा लगाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो उसकी बात डील उसने मान ली है। अब उनकी शर्त क्या है, लेकिन एक तरह से साथियों, ये मैं यूट्यूब के माध्यम से बोलनी नहीं चाहिए मेरे को बात, पर क्या है कि अब इस तरीके से मूर्ख घोषित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखो, जो इनके पास रियल अर्थ मटेरियल्स है ना, जो इनके भूमि के अंदर खनिज हैं, तेल है ना, ऑयल एंड गैस है, कोयला है, मिनरल्स है, जो चीज़ें हैं उन पे अब अमेरिका कब्जा कर लेगा। मतलब संरक्षण, उनका जो ऑपरेशन है ना, वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। अब अमेरिका के हाथ में आने से साथी होगा क्या कि जैसा डील में है, डील में ऐसा है कि जो उनसे होने वाला जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक फ़ंड बनाया जाएगा। उस फंड में आधा यूएस को और आधा यूक्रेन को पार्टनरशिप रहेगी 50-50। अगर सपोज करो 1000 करोड़ रुपए के मिनरल्स निकाले, है ना, तो उसमें से $500 बिलियन यूक्रेन के और $500 बिलियन अमेरिका के, और ये आजीवन रहेगा। और ये किस संधि के तहत होगा साथियों? एक संताबुल प्रोटोकॉल था, जो कि युद्ध के 3 महीने बाद ही यूरोप में आ गया था। उस प्रोटोकॉल के तहत ये संधि होने जा रही है। प्रोटोकॉल में क्या था कि भाई, एक तो यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता कभी नहीं लेगा, और दूसरा क्या है कि कभी भी भविष्य में जो दूसरी सेनाएं हैं, चाहे वे तुम्हारा पोलैंड की हो, चाहे हंगरी की हो, चाहे यूएस की हो, चाहे किसी अन्य देश की सेनाओं को अपना एयरबेस नहीं बनाने देगा अपने क्षेत्र के अंदर। मतलब यूक्रेन के अंदर कोई एयरबेस नहीं बनाने देगा। ये उनकी बात तय हुई थी किस संधि में? जो तुम्हारी संताबुल संधि थी। और उसी संधि के तहत अब ये अपना जा रहे हैं और अपना $500 बिलियन वाली की तो नहीं, पर हाँ एक डील कर आएंगे कि जितने भी रियल अर्थ मटेरियल्स हैं उन पे अब उनको निकालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी अमेरिका की। अब एक चीज़ और हाथ लगे हो गई कि अमेरिका के साथ साथ में जो तुम्हारा रूस है, रूस के साथ में भी जो कब्जा किया हुआ हिस्सा है उस पर सर रूस ने भी डील कर ली है। किसके साथ कर ली है? वो कर ली है अमेरिका के साथ, कि आप इनके साथ साथ में हमारे भी रियल अर्थ मटेरियल से निकाल लो और हम भी उसे बेच देंगे। मतलब ये समझ लो, किसी के खेत पर आपने कब्जा कर लिया, कब्जा करके डंडा दिखा दिया, और उसके अंदर से जो प्रॉपर्टी निकली, चाहे ज़मीन हो, वो कुछ भी हो, वो तुमने कह दिया कि भाई इसमें हम भी बेच देंगे, इसे आधा आधा कर लें। तो जो कब्जा रूस ने किया है यूक्रेन का, उसी कब्जे वाली भूमि पर अब अमेरिका से डील कर रहा है रूस। अब डील क्या कर रहा है कि भाई इसके अंदर जो रियल अर्थ मटेरियल्स हैं ना, वे आप ले लो। लगभग कितने के है अगर इसमें देखा जाए तो साथियों, जिस कब्जा रूस के पास में है ना, जिसका कब्जा रूस के पास में है, उसका 21 लाख करोड़ रुपये, 21 लाख करोड़ रुपये का रियल मटेरियल्स हैं, जिनका सौदा रूस यूएसए के साथ करना चाह रहा है। अब एक तरह से अगर चलो फिर अपना जो रियल अर्थ मटेरियल यूक्रेन दे रहा है किसको? अमेरिका को, तो उसे देने का उचित तो कुछ निकल नहीं रहा। क्यों नहीं उचित निकल रहा साथियों? उचित इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इसकी सुरक्षा की गारंटी, जो इसका पहला मुद्दा था कि भाई मेरी सुरक्षा की गारंटी ले, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट मना कर दिया कि देखो, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे। हम जैसा आपको पैसा दे रहे थे युद्ध लड़ने के लिए या कुछ चीज़ के लिए, वो हम आपको देते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। पर आप सोचो कि
आपकी इस युद्ध के बीच में कोई यूरोपियन यूनियन का कोई सेना या कोई नाटो की सेना या कोई यूएस की सेना या फिर आपको नाटो में लेने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपना 2 टूक में मना कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है साथियों, जस्ट वन मिनट, इसका सीधा मतलब ये है कि कोई मतलब नहीं निकला यूएस के साथ डील करके। अल्टीमेटली ये तो वो हुआ कि भाई यूएस ने बोला कि मैं तुम्हारी फैसला करा देता हूँ, पंचायत करा देता हूँ, मुझे बताओ क्या दोगे। देखो, पहले तो 3 साल से आज 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे हमला कर दिया था रूस ने, और आज 3 साल हो गए। 3 साल में यूक्रेन ने अपना 20% हिस्सा रूस को कब्जा करने दिया, खुद अपने लाखों सैनिक मार दिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था नीचे ला के रख दी। ठीक है, उस कंडीशन में भी आज भी अपना सब कुछ लूट पिटने के बाद भी कुछ जो था वो तो रूस ने लूट लिया। जो बचा कुचा था, जो पंचायती करने आया, जिसके चक्कर में वो लड़ने गया यूक्रेन की नहीं मैं सिर फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो क्या हुआ, वो ये हो गया कि यार मैं तुम्हारे एक शर्त पे करूँगा कि देखो लड़ाई भिड़ाई तो सब ठीक है पर मेरी एक शर्त है। बोलो शर्त क्या है? बोलो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मैंने आपको लड़ाई में इतना पैसा दिया है, इतना वो दिया है, तो मुझे क्या मिलेगा? बोले भैया जो मेरे पास है रियल अर्थ मटेरियल्स, उन पर आप ले लो कब्जा और आप अपना उनसे निकालो अर्थ मटेरियल्स और हमें भी दो, आप भी दो। अब वो ऐसा अमेरिका ने बोला है कि हम उसको कहीं ना कहीं उसमें लगाएंगे कि भाई ये पैसा जो है उस पैसे को तुम्हारा डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे, ये करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा इसमें अगर डील में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है ना तो रूस का है और अमेरिका का है। तो 2 सुपर पावर आपस में झगड़े नहीं, किसी बीच वाले को झगड़ा दिया और उसका निपटारा करवा दिया तरीके से। एक्चुअल में क्या साथियों, आपको थोड़ा सा अगर मैं इसके फ्लैशबैक में लेकर चलूँ तो ये 1991 से पहले जो यूक्रेन है ना साथियों, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जो सोवियत संघ है उसका हिस्सा हुआ करता था। ये एक जब 15 देशों में अलग अलग गठित हो गया था यूएसएसआर, उस समय यूक्रेन अलग से देश बना था। और एक बार 2014 में भी क्रीमिया पे हमला कर गया, रूस ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन इनसे एक डील हुई थी कि भाई आप अपनी कोई सेना परमाणु बम नहीं बनाओगे, इस तरह से कुछ नहीं करोगे। लेकिन फिर से जैसे ही रूस को कुछ लगा कि हाँ यार एंटी रसिया कैसा कुछ चल रहा है, तो इन्होंने आगे जाकर इस चीज़ को ओपनली लेकर सामने ला दिया। लेकिन ये गलत हुआ, जो उसके साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। पर लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता, कर इसलिए नहीं कोई कुछ सकता क्योंकि रूस है सुपर पावर और अमेरिका है सुपर पावर, और 2 सुपर पावर के बीच में इसका हो गया काम, डल गया तरीके से। अब ये जा रहे हैं अपनी संधि करने, लेकिन संधि में अगर किसी को सबसे ज़्यादा कुछ मिलेगा तो वो मिलेगा अमेरिका को, क्योंकि जितने भी अमेरिका ने अभी तक इसको टुकड़ों में पैसे दिए हैं उन सब का जो प्रॉफिट मिलेगा वो अमेरिका को मिलेगा। उसको मिलियंस मिल गए, उसको टैक्स लाने जो काम आने वाले पदार्थ हैं वे मिल गए, और नुकसान भुगतना पड़ेगा पूरी यूरोपियन यूनियन को और पूरे यूक्रेन को। रसिया तो पहले भी प्रॉफिट में था, अब भी प्रॉफिट में। क्यों है? क्योंकि सब जितना हिस्सा मिला उसमें से जितना उसका युद्ध में लगा, युद्ध में लगने के बाद भी सैंक्शन जो लगे वो उसने यूरोपियन यूनियन में ला ख़त्म कर ही दिया काम। अब जो है अब बच गया तुम्हारा यूक्रेन ना इधर का रहा ना इधर का रहा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी केवल रूस ही ले सकता है उसकी। जैसा कि अमेरिका ने बोला है कि भाई आपकी सुरक्षा की गारंटी रूस लेगा। अब रूस से गारंटी लेनी थी तो पहले ही नहीं ले लेते, पहले ही निपटार करते। अब एक समस्या और आ गई है, नहीं, जो अमेरिका है ना वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका जो है 25% टैरिफ लगाने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के पास। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि एक्चुअल में क्या है ना, जो ट्रम्प है ना वो अपने आप को एक किसी कंपनी का सीईओ मान रहे हैं, और वो अमेरिका को मान रहे हैं वो कंपनी। वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मैं कैसे खर्चे घटा सकता हूँ और कैसे प्रॉफिट में ला सकता हूँ। वो सोच रहे हैं कि अमेरिका घाटे में चल रही है और अमेरिका को कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, तो इस पर टैरिफ लगा दो, उस पर टैरिफ लगा दो। जैसा भी अभी कनाडा और यूके उसकी बात चल रही थी मैक्सिको की, कि भाई इन्होंने टैरिफ की घोषणा तो कर दी थी फरवरी में, पर वो
इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी 4 तारीख से, कि 4 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 4 तारीख में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और चाइना के ऊपर भी 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात चल रही है कि भाई 10% एडिशनल टैरिफ लगेगा चाइना के ऊपर। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चाइना पर लगेगा 20% का टैरिफ। अब इनका दिमाग चला यूरोपियन यूनियन का कि हम यार यूरोपियन यूनियन पे 25% का टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक बात ये है कि यूरोपियन यूनियन पर अगर ये टैरिफ लगाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो प्रोडक्ट है ना वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी तो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है ना यूरोपियन यूनियन से। पूरे के पूरे ऐसे थोड़ी कि यूरोपियन यूनियन ही खरीदता है। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जो बाज़ार है ना वो $1 बिलियन का है, जो कि ट्रेड डेफिसिट में रहता है अमेरिका। मतलब अमेरिका यूरोपियन यूनियन से जो व्यापार करता है उसमें 1 बिलियन का उनको ट्रेड डेफिसिट रहता है। मतलब ज़्यादा का सामान खरीदता है अमेरिका और कम का बेचता है। तो वो चाहते हैं कि इन पे भी हम 25% का टैरिफ लगा दें। तो आने वाले समय में अगर यूएस से यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाता है ना, तो उसका ये जाहिर सी बात है कि जितना भी प्रोडक्ट है ना जो अमेरिका कंजप्ट करता है यूरोप से सामान, उन पे महंगाई हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं फिर से वही उन्हें देखना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप चाइना, कनाडा, मेक्सिको सबको एक हाके नहीं झाँक सकते। ऐसा करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब अगर ये देखते हैं अब जेलेंस्की और ट्रंप की क्या डील होती है, अब देखते हैं आगे चल के सामने होगा। लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम भी आप भी केवल एक कुछ सीख ही ले सकते हैं कि भाई ये जैसा हो रहा है ऐसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के साथ सौदा करते समय बहुत अमेरिका के और भी देशों को एक सीख लेनी चाहिए कि अमेरिका किसको मदद दे के बोल रहा है कि मैं मदद कर रहा हूँ, किसको मदद के रूप में वो क्या टिका देगा, कोई तय नहीं है। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।